कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है आज्ञाकारिता में एक अधिनियम। आज के बाइबल छंद है सबोपदेशक अध्याय 9 पद 10। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। तथा इब्रानियों अध्याय 9 पद 27 और 28। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। तथा मरकुस अध्याय 14 पद 9। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। आपके पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। डू ओवर, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड या स्टॉप विकल्प नहीं है। इसलिए इसे जोश के साथ जिए, इसे रोजाना जिए, इसे ऐसे जिए जैसे कि आप वास्तव में मायने रखते हैं। इसे इस बात पर केंद्रित करते हुए जिए कि परमेश्वर आपको उस दिन के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं, और इसे ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी हो। एक बार बोले जाने के बाद आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। आप अपने द्वारा बर्बाद किए गए समय को वापस नहीं ले सकते हैं, और आप अपने शरीर और दिमाग को नष्ट करने में जो युवावस्था बिता चुके हैं उसे आप वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि परमेश्वर में सब कुछ संभव है, और वह हमें आश्वासन देता है कि जब हम उसके पास लौटेंगे और सही ढंग से चलेंगे तो हमारा जीवन मायने रखेगा। बाइबल ऐसे पात्रों से भरी हुई है जिन्होंने एक दिन अपने ईश्वर प्रदत्त जीवन को गंभीरता से लेने का फैसला किया और जानते हैं कि उनमें एक दिव्य उद्देश्य है। उन्होंने इतनी लगन और समर्पण के साथ में काम किया कि उन्हें आज भी याद किया जाता है। यीशु ने घोषणा की कि जिस स्त्री ने बेथानी में अपने सिर पर महंगा इत्र उंडेल दिया उसे हमेशा याद किया जाएगा, और वह वास्तव में है और कई धर्मोपदेशों का विषय रही है। उसने केवल सामान्य ज्ञान के खिलाफ यह एक कार्रवाई की, लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा की। यह केवल एक कार्य था, सही समय पर सही हृदय से, दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में। हालांकि उस एक कार्य की जिसकी यीशु ने प्रशंसा की, यहूदा इस्करियोती द्वारा आलोचना की गई। इसलिए जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं और उदाहरण के लिए दशमांश देते हैं, तो ऐसे लोग होंगे जो आपके निर्णय की आलोचना करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पवित्रता में चलने से उन्हें उनके पापों और परमेश्वर का अनुसरण करने की इच्छा की कमी के प्रति जागरूक करेंगे। यीशु को अभी चुनो और उसे एक सम्मानजनक विरासत को पीछे छोड़ने के लिए तुम्हारा उपयोग करने दो। आप जीवन को बदल सकते हैं और इतिहास में परमेश्वर के एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में नीचे जा सकते हैं। यह केवल आज्ञाकारिता में एक क्रिया है और बाकी परमेश्वर करेगा। एक बार मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप या तो यीशु की उपस्थिति में लगातार उसकी स्तुति कर रहे हैं, या नरक में उससे अलग हो गए हैं, अपने पापों के लिए भुगतान कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने मेरे सभी अधर्म को क्षमा किया और मेरे रोगों को ठीक किया। तूने मेरे जीवन को विनाश से छुड़ाया है। तूने मुझ पर प्रेमपूर्ण दया और करुणा का ताज पहनाया है। जीवन के एक और दिन के लिए धन्यवाद, जहां हम आपके हाथों में भलाई के साधन बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें आज एक बार फिर हमारे सभी पापों से शुद्ध करें
यीशु के क्रूस पर बलिदान के द्वारा। अपना समय बर्बाद करने और राज्य के लिए फलदायी न होने के लिए हमें क्षमा करें। हम चाहते हैं कि आप हमारी पीढ़ी, समुदाय, सामाजिक नेटवर्क और परिवार पर प्रभाव डालने के लिए अपने नाम की महिमा लाने में हमारी मदद करें। आज आप हमसे जो कुछ भी करवाते हैं, उसके माध्यम से हम अपने आसपास के जीवन को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। हम जानते हैं कि हम आपके लिए मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं और एक महान ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। हमें मायने रखने और बदलाव लाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। हम आपसे यीशु के पराक्रमी नाम में पूछते हैं। आमीन।